हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि जो पर डे टारगेट चल रहे हैं यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए, वो भी कंप्लीट कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग सी सेट पर बात करेंगे, क्योंकि लास्ट कुछ डेज़ में मेरे पास सी सेट को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि सी सेट को किस तरह से कंप्लीट करें, इंटरपर्सनल स्किल को किस बुक से पढ़ें। यही सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे ये आप लोगों से कहना है कि देखिए, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और पेपर को लेकर के, पोस्टपोन को लेकर के काफ़ी ऐसी न्यूज़ चल रही हैं, तो ये गलती मत करिएगा, ठीक है। इस स्टार्टिंग में मैं भी इस तरह की कुछ गलतियां कर चुकी हूँ कि कहीं से सुनने में आ गया कि पेपर पोस्टपोन हो सकता है, तो फिर मन हट जाता था, पढ़ने में मन नहीं लगता था, बस यही मनाने में मन लगा रहता था कि काश पेपर पोस्टपोन हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। वो होगा तो वो बात की बात है, लेकिन अभी आपके पास जो भी टाइम है 17 मार्च को एक डेडलाइन समझ करके, ठीक है, पढ़ाई करिएगा और सारी चीज़ों को किनारे रखिएगा और सिर्फ पढ़ाई करिए, टारगेट कंप्लीट करिए। मेरा भी इस टाइम यही हाल है, क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ने घेर लिया है और निकल नहीं पा रहे हैं। तो मेरे साथ भी इस टाइम यही सब चल रहा है कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से सारी प्रॉब्लम से निकला जाए, लेकिन फिर भी पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, आगे जो भी सोचा है उसको करना है। तो उसके लिए किसी तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ पढ़ाई करने की, ठीक है। तो आप भी, अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ भी चीज़ें चल रही हों दूसरी लाइफ में और आपको पढ़ना भी है, तो प्रायोरिटी दीजिए पढ़ाई को। और चलिए आज के वीडियो में फिर देखते हैं कि किस तरह से हम अपना सी सेट कंप्लीट करें। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये क्वालिफाइंग पेपर है, मैं बार बार कहती हूँ कि इसमें रिस्क नहीं लेना है। आपने जीएस में बहुत मेहनत कर ली, बाई चांस इसमें ना निकल पाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसान भाषा में समझा दूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग डिसीज़न ले लीजिएगा, ठीक है, कि आपको सी सेट में क्या करना है पेपर में, ठीक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स होता है, इसमें जो सी सेट होता है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग होता है। और दूसरी चीज़, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं और 33% सही करने होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रही हूँ, सिलेबस मैंने पहले भी बताया हुआ है और अभी मैं लास्ट में दिखा दूँगी, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने जो लिखा हुआ है, सारे सेगमेंट्स लिखे हुए हैं, सी सेट के हैं ये, कि किस में से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, रीजनिंग से लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 to 17 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 15 लिखा हुआ है। मैथ्स से भी कुछ इसी तरह से 18 to 20 क्वेश्चन आ जाते हैं और हिंदी में भी आपको लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। और इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आते हैं और इंटरपर्सनल स्किल में आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे और डिसीज़न मेकिंग में आपको लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास दिख जाएंगे और मेंटल एबिलिटी में आपको 4 to 5 क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों के जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे वो ये थे कि इंटरपर्सनल स्किल्स और डिसीज़न मेकिंग के लिए कहाँ से पढ़ें, है ना। तो उसको मैं अभी आपको बुक दिखाऊंगी, ठीक है। ये लगभग जो 30 क्वेश्चन के आसपास हैं, यही आपको मतलब पास करा सकते हैं अगर आपके ये सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मतलब रीजनिंग अच्छे से पढ़ी है, मैथ्स अच्छे से पढ़ी है और हिंदी पढ़ी है, तो इन तीनों को मिला करके भी आप लगभग 33% क्वेश्चन सही कर लेंगे और आपका क्वालिफाई हो जाएगा। आपको इंटरपर्सनल स्किल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है वो इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ मिला करके क्वालिफाई कर सकता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप सी सेट को किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने पार्ट में डिवाइड इसलिए कर दिया है कि जो भी आप में से नए लोग हैं, ठीक है, पहली बार देने जा रहे हैं एग्ज़ाम या सी सेट नहीं क्वालिफाई होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर समझने में आसानी होगी। आप अपने अकॉर्डिंग अभी डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको रीजनिंग, मैथ और हिंदी मिला करके क्वालिफाई करना है, आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश मिला करके क्वालिफाई करना है, या आपका रीजनिंग और मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप मान लीजिए हिंदी तैयार आप कर लेंगे, इंग्लिश भी मान लेते हैं नहीं ठीक है, तो आप मान लीजिए इसमें से 15 क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें से लगभग 5 to 6 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा,
इसमें से आपको लगभग 15 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, है ना। तो इस वजह से आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और आप ईज़िली क्या कर सकते हैं, है ना। और देखिए ये मैं अभी आपको दिखा दूँगी कि ये कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। और हिंदी में मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है। देखिए सामान्य हिंदी आती है सीसैट में, और जैसे कि यूपीपीसीएस है तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही हिंदी आती है। और यहाँ पर आपको लगभग देखिए 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मेंस में तो 150 नंबर का पेपर ही होता है हिंदी का, ठीक। तो वो अलग है। अभी प्रीलिम्स है तो इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हिंदी वर्णमाला एक चैप्टर होता है, वहाँ से आते हैं। विराम चिन्ह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। शब्द रचना से आते हैं, वाक्य रचना से आते हैं, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएँ, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है। तत्सम तद्भव शब्द, वर्तनी, अर्थबोध, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश की बोलियाँ कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। तो ये सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आप इन चैप्टर्स को हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपके लगभग जो 20 क्वेश्चन हैं इसमें से आपके 17-18 तो एकदम सही हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स की। उससे पहले मैथ्स और रीजनिंग की अगर बात करें तो ये देखिए बेसिक्स होते हैं। अगर आपने थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको पता है, रीजनिंग के थोड़े बहुत रूल्स पता है, तो कुछ क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जिनको नहीं आती, जिनको आती हो तो पूरे करके आएंगे। लगभग 15 क्वेश्चन रीजनिंग के बना लेंगे। मान लीजिए एक आधा छूट जाता है तो वो बात अलग है। मैथ्स भी अच्छे से कर लेंगे तो उनका क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन जिनको नहीं आती है मैथ रीजनिंग, आप लगभग 4-5 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, क्योंकि सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं और एज वाले क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इनसे मतलब एक अगर थोड़ी बहुत समझ है तो कर लेंगे आप लोग, ठीक है। और इंग्लिश में एक पैसेज होता है, पैसेज से जो क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं वो मान लीजिए कर लेंगे। तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है कि सीसैट एकदम टफ़ है, क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। बस आपको समझ के जाना है यहीं से कि क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसे आपको करना है। अब देख लीजिए ये एक बुक है, ठीक है, सीसैट के लिए इंटरपर्सनल स्किल की। ये कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मैंने खुद मतलब लिया है इस बुक को, ठीक है, पढ़ने के लिए कि मेरा जो इंटरपर्सनल स्किल है वो और अच्छे से तैयार हो जाए, है ना। रिस्क नहीं लेना है सीसैट में। भले ही हम कितनी बार भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्वालिफाई भी कर चुके हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए कि अरे हो जाएगा, ऐसे हवा में नहीं लेना चाहिए इतनी बड़े एग्ज़ाम को, ठीक है। तो मैंने भी ये लिया है अपने लिए और इसको मैं एक बार ठीक से पढ़ लूँगी। वैसे मेरे इंटरपर्सनल स्किल के जो क्वेश्चन होते हैं वो सही होते हैं। PYQ बस मैंने थोड़ा बहुत किया हुआ है तो उससे एक समझ बन गई है, ठीक है। तो वो लगभग सही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी और मतलब जो डाउट रहता है वो ना रहे, इसलिए मैं इसको एक बार फिर से पढ़ लूँगी। तो ये आपको भी मैं दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए ये 3 चैप्टर्स की तरह है, इंटरपर्सनल स्किल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और डिसीज़न मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन्हीं 3 में ये पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी और इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको एक बार आप पढ़ लीजिएगा और दूसरी बार में ये देखिए आप PYQ भी यहीं पर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे हो जाएगा। तो ये मैंने अपने लिए ली है और आप में से काफ़ी लोग परेशान थे, कई बार पूछ चुके हैं, तो मैंने सोचा इसको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें सीसैट से रिलेटेड समझ में आ गई होंगी, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी आपके डाउट्स थे अलग टॉपिक्स को लेकर के, उस पर भी मैं धीरे धीरे वीडियो बना दूंगी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा इस टाइम टेंशन और परेशान थी, तो कुछ समझ में मुझे खुद ही नहीं आ रहा था, मैं पता नहीं कैसे पढ़ाई कर रही थी। तो अब मैं देख करके वीडियोज़ बना दूँगी, ठीक है। और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट और बाय बाय।